ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली आज हम हैं आरटीओ हल्द्वानी में और आज मेरा यहाँ 10वां दिन है। क्या कर रहे हैं हम 10 दिन से, और फाइनली ना 10 दिन रहने के बाद हमारा जो काम है पूरा हो गया। मेन है आज का वीडियो का टॉपिक, यानी कि अगर आप कार खरीद रहे हैं वो भी सेकंड हैंड और आप चाहते हैं कि स्टेट ट्रांसफर करा लूं उसको, यानी कि दिल्ली में सस्ती कार मिल रही है, नोएडा में मिल रही है, एचआर नंबर की मिल रही है और आप उसको उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर की ओर ले जाए, तो किस तरीके से वो सारी प्रोसेस होगी। और जो मैंने आज 10 दिन में एक तरीके से कह सकता हूं कि फील करा है, और जो अभी इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, क्या दलालों के पीछे भागना पड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि भाई वो जो मिडिल मैन है ना, वही अपना सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम बना के बैठा हुआ है कि आम आदमी सीधे हाथ नहीं डाल सकता है। तो क्या वो सारा चीज है और इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है यहाँ पर आरटीओ हल्द्वानी में, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब बताता हूँ आपको। लेकिन मेन चीज है कि इस गाड़ी को लेके, यानी कि फोर्ड की जो फ्री स्टाइल डीजल है वो हमारे साथ हो गई है 1 महीना। तो आप कहेंगे 1 महीने से गैप कहाँ थे, तो थोड़ा इधर उधर रहे। लेकिन मेन है कि अभी जो 1 महीने का पूरा जो अपना सिस्टम रहा कि हमने जो एनओसी वहां से निकाली, वो सारी प्रोसेस आपको बताता हूं कि कैसे आप एनओसी और वो सारी चीज़ों को देखोगे। फॉर्म 27, फॉर्म 28, फॉर्म 29, फॉर्म 30, फिर टैक्स भरोगे भाई, फिर गाड़ी का सारा इवोल्यूशन होगा। जो आरआई साहब है, रोड इंस्पेक्टर साहब, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा वो गायब रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को वो छापा मारने चले जाते हैं, सीज करने चले जाते हैं, तो वो क्या सारी आपको सिरदर्दी होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको मिडिल मैन, दलाल, उन सबसे दूर रहना है। तो क्या वो सारी प्रोसेस रहेगी वो देख लेते हैं। लेकिन मुझे तो भाई खुशी हो रही है, मेरी जो आरसी है हाथ में आ गई है, और जो इस गाड़ी का नंबर प्लेट लगाने का पूरा जो एचएसआरपी वाला सिस्टम है, अब इसकी बात करता हूँ। एक और चीज़, पहले से सारी जो ये दिक्कतें होती थी ना कि नंबर प्लेट और वो सारी चीज़ें अंदर ही हो जाती थी, लेकिन अब हल्द्वानी आरटीओ में कुछ ही समय पहले हुआ है कि वो सारा जो टेंडर है वो चले गया है प्राइवेट पार्टी की ओर। यानी कि जो अलग अलग सिस्टम है उन्होंने अपना लाइसेंस ले लिया है और 944 रुपये की फीस है उसकी, और वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके आपका बढ़िया सा जो नंबर प्लेट है लगा देते हैं। लेकिन वो नंबर प्लेट आने में और जो आप मोटा सा टैक्स भरोगे सरकार को, उसमें क्या पूरी प्रोसेस है वो समझते हैं। तो थोड़ा सा आपको दर्शन कराए जाएंगे आरटीओ हल्द्वानी के। पीछे देखेंगे एआरटीओ साहब की गाड़ी लगी है और उससे पीछे देखेंगे आरटीओ साहब की गाड़ी है। तो उनसे भी अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है, और सबसे खुशी की बात है कि जो पूरा भी सिस्टम है ना अंदर का, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और इतने ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कैपेबल लोग हैं अभी जो इस सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, और जहाँ पर आप जा रहे हैं आपको रिस्पांस मिल रहा है, जैसा आप चाह रहे हैं आपको पूरा फीडबैक मिल जा रहा है, तो वो बड़ी खुशी की बात है। तो भैया ये खुशियों की बात शुरू होगी। सबसे पहले गाड़ी आप लाओगे, आप खरीदोगे उसको, एक तरीके से पूरा जो आपने प्लानिंग करी कि भाई ये गाड़ी मुझे खरीदनी है, डीजल लेनी तो डीजल लो, हाइब्रिड मिल रही है हाइब्रिड लो, इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है, जैसा सीएनजी जो मिल रही है लो, आप गाड़ी वहां से ले लो। एनओसी जो आपको बेच रहा है वही अरेंज कराएगा। 300-400 रुपये की ऑनलाइन फीस है, और नोएडा दिल्ली में थोड़ा दलालों का जो चक्कर है ना वो ज़्यादा है, तो वो बेचारा फंसेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर वो बहुत मुश्किल है उसको एनओसी आपके लिए जनरेट करा पाना। तो वहां पर जो दलाल है वो अपना कट मारेंगे। लेकिन आपको अगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी तो आप वहां पर उस एनओसी को वही 300-400-500 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन दलाल अगर इन्वॉल्व हो गया फिर वो 4-5 हज़ार रुपये तक आपका जो खर्चा है खींच लेगा। एक बार जो एनओसी है वो आपके हाथ में आ जाए, उसमें भी बहुत बड़े लूप होल है। गाड़ी में कुछ ना कुछ जो कमियां हैं वो रहती है। काफ़ी बार क्या रहता है कि जो चैसी नंबर है वो अच्छे से इम्बॉस नहीं रहता है, काफ़ी बार उसमें सीलेंट लगा देती कंपनी। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो बारीक चीज़ें जिसमें आप फंसते हो। जब गाड़ी बिकती है उसमें तो बड़ी खुशी से जो डीलर है वो बल्क में आपको जो सारा डॉक्यूमेंट है वो देता है, नंबर आ जाता है। लेकिन जब गाड़ी स्टेट ट्रांसफर होती है तो ज़्यादा उसको सख्ती से सरकार देखती है, तो वहाँ पर थोड़ा फंसोगे, तो वहाँ पर भी जो मिडिल मैन है वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है। एक बार जो एनओसी है आपके हाथ में आ जाती है तो डिपेंड करता है कि आप उस गाड़ी को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आप उसे उत्तराखंड या फिर ऐसे शहरों या राज्यों में कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा लीलियंटी है, ज़्यादा मेहनत आपको परेशान नहीं करने देते हैं लोग, तो 90 दिन लगभग ऐसा 180 दिन के आसपास का टाइम आपको मिलता है। अगर आप तब तक एनओसी को ट्रांसफर करा लोगे वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर जो फाइन है या फिर जो एनओसी सस्पेंड है वो हो जाती है। तो आपको थोड़ा क्विकली उसमें एक्शन लेना है। कहना है चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया करके खत्म कर दो और जो हेडेक है अपना समाप्त करो। अब जो गाड़ी है वो आपके पास आई, आप उसको लेके आ गए। अभी देखो आपके पास फास्टैग भी नहीं होगा क्योंकि गाड़ी अभी भी उनके नाम पर है, और जबरदस्ती आप फास्टैग ले लोगे तो फिर ट्रांसफर कराओगे वो फंसोगे। इंश्योरेंस भी उसी ओनर के नाम पर है, और आपके नाम पर क्या है, कुछ नहीं। आपके नाम पर कुछ नहीं है अभी, सिर्फ जो एनओसी है आपने क्योंकि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है, तो वही आपका एक लीगल राइट है। और इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पुलिस पकड़ती है या किसी एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व होती है तो वहां पर वही मदद करेगी कि भाई मेरे पास तो एनओसी है, अब मैंने गाड़ी का ये पेमेंट करा है, ये सेल डॉक्यूमेंट है। वैसे उसको ज़्यादा मान्य नहीं माना जाता है, मेन आपके पास एनओसी है। काफ़ी फ्रॉड भी होता है कि कुछ जो
सेलर होते हैं वो दो दो एनओसी निकाल देंगे भाई, एक को भी बेच रहे दूसरों को भी बेच रहे, ना उसको मिलती है ना उसको मिलती है। वहां पर तो भाई बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो किसी से भी गाड़ी मत खरीदना, बाहर स्टेट में आप ले रहे हो तो ये तो भाई बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी कि एनओसी ही प्रॉपरली नहीं निकलेगी, यहाँ आओगे वेरिफिकेशन होगा फेल हो जाएगी। तो अभी सिंपल केस ये समझते, मेरी तरह की गाड़ी आई, एनओसी भी आई उसके साथ ही 1-2 दिन में। अब आप पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के जो भी आरटीओ आपको मिलता है, रामनगर है या हल्द्वानी है, वैसे वैसे आरटीओ में आप पहुंच जाते हो। सबसे पहले आप जाओ एक सीएससी सेंटर में, दलाल नहीं भाई वो सीएससी सेंटर है, वो अपना मतलब ऐसा दाना पानी चलाएगा कि वो एक फाइल आपको बना के दे देगा, उसमें जो फॉर्म 27, फॉर्म 28, फॉर्म 30, फॉर्म ए मेन है, उसमें जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो आपको डालना है। वो बेसिक 3-4 फॉर्म में खुद ही दे देगा, आपको फोटो भी कहीं नहीं लगानी, फोटो आपकी वहीं एनओसी के टाइम पे लग गई है। उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट डाल दो, अपने साइन कर लो या उनके साइन करवा के वहीं से ले आना फॉर्म 27, 28 और 30। और उसके बाद 70 से लेके 60 रुपए आपसे वो ले लेगा, जो कि फाइल चार्ज है भाई उसकी 10-20 रुपए की फाइल लग रही है। और सारा डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि 10 दिन तक इसको घुमाना है ना, तो वो थोड़ा उसको सजो के रखेगा जो फाइल का मामला है। उसके बाद जो आरआई साहब है, आरआई साहब की जो मेन एंट्री है ना वो हो जाती है, यानी कि जो आरटीओ का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है अब काम करना शुरू होगा, वेरिफिकेशन शुरू होगा। जो गाड़ी का चैसी नंबर है, मेनली कुछ मारुति कार्स में जो आपका इंजन बे है वहीं पर बहुत अच्छी लोकेशन में मिलता है। काफ़ी जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी जगह में आपको यहाँ पे मिलता है। आपको ऐसी जगह देखनी है जिसमें आपको अच्छा सा प्रिंट मिल रहा हो, पेंसिल को आप वहाँ पर रब करो और जो इंप्रेशन है वो आपके फॉर्म ए में, फॉर्म 27 में, दो जगह आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप अच्छे से जो ग्रेफाइट है पेंसिल का वो चलाओ, उसके बाद जो टेप होता है जो बचपन में यूज़ करते थे उसके ऊपर घुमाओ और उस टेप को चिपका दो सीधे सीधे फॉर्म ए और 27 के ऊपर। आपकी ये प्रक्रिया पूरी होती है। फिर आते हैं आरआई साहब, कहेंगे भाई लाओ दिखाओ डॉक्यूमेंट, ये वो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उनकी मंशा के ऊपर है कि वो क्या करवाना चाहते हैं, कि आपको भगवाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट देख लेंगे, आपका चैसी नंबर क्रॉस चेक करा लेंगे, थोड़ा इंश्योरेंस में नज़र मार लेंगे, पॉल्यूशन वो सब चीज़ें आपको फोटोकॉपी रखनी है, वो नज़र मारते मारते उसमें सीन करेंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ से पास हो जाती है। तो यहाँ तक भाई आपकी एंट्री हो गई है सिस्टम में। अब जो सिस्टम है वो देखता है भाई कि किस तरीके का उसका आगे विजन है, क्या वो अपना जो आपसे काम करवाना चाहता है उससे इजीली काम करने देगा या थोड़ा तंग करेगा। काफ़ी जगह होता है कि उनका ऐसा बिहेवियर रहेगा कि जहां परेशान हो जाओ, फिर अननेसेसरी आप उनके पीछे भागो, मिडिल मैन को पकड़ो, वो गलत है। इंडियन गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि भाई ऐसा करते हुए अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मजबूरी कहीं किसी की भी हो सकती है, किसी के कागज मिसमैच हो सकते हैं, किसी का जो कैपिटल लेटर उन सब में ना कहीं कहीं दिक्कतें होती है, तो बहुत बारीक चीज़ों में फंसता है आदमी, तो वहाँ पर मजबूरी है। लेकिन मेरा जैसे केस बिल्कुल सिंपल था तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आरआई साहब को ज़रूर 2-3 दिन हमें थोड़ा भागा दौड़ी करी, क्योंकि बीच में ही धारी यहाँ पर एक लोकेशन है, वहाँ पर एक गाड़ी गिर गई थी, कुछ लोग उसमें डिसीज़ हो गए थे, तो वहाँ पर भाई वो थोड़ा आरआई साहब को अपनी जानी पड़ी, तो वहाँ पर वो मिले नहीं, लेकिन फिर हमें मिल गए, तो उनने काम पूरा करा। उसके बाद अंदर एक चैम्बर है बड़े से, वहाँ पर अलग अलग बनाए गए, कहाँ पर कहाँ जाएंगे, तो हल्द्वानी आरटीओ में आते हो तो 11 नंबर में चले जाना। 11 नंबर के काउंटर में आप चले जाओगे, वहाँ पर आपकी सारे काम वहीं होने वाले हैं। तो वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर बेसिक जो फॉर्म वेरिफिकेशन है, जो डिटेल आप दोगे वो सिस्टम में फीड करने के लिए आपसे ले लेते हैं। थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन जो स्टाफ पूरा है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और प्रॉपर मैं कहूँगा ना जो शिद्दत से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई परेशान नहीं करेंगे और इस तरीके से आपको हैंडल करेंगे कि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। भले आप खुद जा रहे हो, जैसे मैं गया, कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं दलाल वर्ड इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आरटीओ जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर इन्हीं का बोलबाला रहा है आज तक, जब तक ये डिजिटल और वो सिस्टम थोड़ा कम था। अभी भी है उतना, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आदमी अपने से इन्वॉल्व होकर ईजिली कर पा रहा है इन चीज़ों को। तो वो सब आपका काम हो गया। 11 नंबर के बाद आपकी एंट्री होती है भाई, जो सरकार है उसको भी खुश करना है आपको, क्योंकि जो गाड़ी आप ला रहे हो वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा से ला रहे हो, तो उत्तराखंड की सरकार कहेगी भाई मैं तो इंडिया में ही नहीं हूँ ना, मैं तो अलग राज्य बना के बैठी हूँ, अलग देश है मेरा, मुझे टैक्स अलग सा चाहिए। मतलब अब जब ये गाड़ी बिक गई थी तब ऑलरेडी इसका मोटा टैक्स, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो पैन इंडिया सेम है सबके लिए, वो टैक्स लिया सरकार ने। लेकिन फिर भी जैसे गाड़ी थोड़ा सा स्टेट ट्रांसफर करती है, वहाँ पर सरकार कह दी कि राज्य सरकार है कि भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरी रोडें खर्च हो रही है, ये वो करके मतलब दोबारा से जो टैक्स है वो आएगा। और वो टैक्स ना मतलब लमसम अमाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि नई गाड़ी का जैसे यहाँ 9% टैक्स है, यानी कि 10 लाख की गाड़ी में 90,000 रुपये का टैक्स है। लेकिन अगर ऐसा आप थोड़ा सरकार के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हो, यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ी लाते हो, तो वो 5% टैक्स तो आपसे फिक्स लेगी, यानी कि 10 लाख रुपए की गाड़ी एक शोरूम में जो उस समय थी वो उसका 5% आपसे पकड़ लेगी। अब फंसते हो भाई किसमें, जो रिबेट है, मतलब जो हम थोड़ा लालच करते हैं कि भाई टैक्स में कुछ तो कमी होगी, वो रिबेट चलता है मतलब लगभग बहुत ही मिनिमल,
5% का रिबेट मिलेगा उस अमाउंट में। मतलब आप समझ लो जैसे कि 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, उसका 50,000 तो जाना ही है सरकार की जेब में, उसमें बहुत ज़्यादा है अभी। फिर उस 50,000 का जो आप इस तरीके से वैल्यू निकालो, जैसे गाड़ी है भी है 5 साल पुरानी, तो 5 साल में आपको अगर 5 से करोगे तो 25% जो 50,000 है उसका रिबेट अलग से दिख जाएगा कि ले भाई जो 50,000 है वो पड़ेगा ही, लेकिन जो और उसमें एडिशनल आएगा वो पड़ेगा। अगर नई गाड़ी होती तो 9% पड़ जाता, 90,000। तो 50,000 से लेकर 90,000 के बीच की ही जो वैल्यू है उसी में आपको बचत हो रही है। लेकिन इसमें भी बहुत घुमाएंगे, सर्विस चार्ज, ये वो, जो आरसी आपको मिलेगी वो, हैंडलिंग चार्ज, ट्रांसफर चार्ज, मोटा मोटा मतलब ये जो 9% नई गाड़ी वाले को पड़ रहा है, यहाँ पर 6, 6.5, 7% तो खींच ही लेते हैं। अब ये व्यवस्था हो गई है, आपकी पेमेंट वेमेंट हो गई, उसमें भी कभी इनकी साइट चल पाएगी, कभी नहीं चलती है, कभी मेंटेनेंस में आ जाएगी, कभी 400 एरर, कभी 500 एरर। मतलब ये तो भाई जो कमर्शियल लाइन में है ना वो तो रो रहे हैं बिल्कुल, उनका परमिट ही जनरेट नहीं हो रहा है, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि चलान हो जाएगा उनका मोटा। फिर उसके बाद आपकी थोड़ा आपको दिलासा दिया जाएगा, चलो टैक्स आपने भर दिया है, आप चलो आओ 1-2 दिन में आओ। फिर क्या होगा भाई साहब, आपका जो दोबारा आने की एक डेट दी जाएगी, जो कि 4-5-6 दिन थोड़ा देर की दी जाती है, ताकि सबका काम इंटरनली ये लोग कर पाए। उसके बाद वो डेट आपको मिली, जैसे मैं ये सारा काम 27 तारीख को मैंने शुरू करा था, तो ये डेट मुझे मिल गई थी 31 तारीख को। 31 तारीख को फाइनल पेमेंट हो गई थी, और उसके बाद 6 तारीख की डेट मिली, यानी कि कल की। अब मैं कल आया तो उस डेट में क्या होगा, आपकी गाड़ी का नंबर आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि जैसे अभी ये यूपी 16 में ही है ना, क्योंकि अभी इसका नंबर लगाएंगे तो हमें अब जो नंबर मिलेगा यूके का नंबर मिलेगा, उत्तराखंड का यूके 04 और 80 सीरीज यहाँ पे चल गई है, और 626 नंबर मुझे मिल गया है। तो वो नंबर जैसे ही मिलेगा आपके चेहरे में खुशी आएगी, लेकिन सरकार के भी ज़्यादा खुशी आएगी, क्योंकि भाई ये आपसे दोबारा टैक्स लेंगे भाई, नंबर आते ही, या कह सकता हूं कि नंबर आने में ही, या आपसे एक और टैक्स ले लेंगे, जो कि आपने जो अभी पीछे टैक्स दिया था ना उसका 10% होगा भाई। मतलब अब टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे भाई साहब, कुछ कहना ही नहीं आएगा आपको। एलटीटी कह देते हैं उस शब्द को, ये लाइफ टाइम टैक्स दोबारा लेंगे, एक बार लिया फिर उसी का 10%। चलो आप दे दोगे, जैसे 50,000 टैक्स दिया तो 5,000 फिर टैक्स इनको चंदा चढ़ाओगे, वो टैक्स भी ऐसे नहीं लेंगे। उसका भी जो 50 रुपये का सर्विस चार्ज है, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ये सब कर रहा है वो लेगा एक्स्ट्रा। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 5,005 रुपये। तो यहाँ तक आपको कि चलो सांस ले लेता हूँ अब कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो आप आ जाओगे बाहर, और वो जो पर्चा आपको बिल देंगे वो आप एक डिपार्टमेंट में दोगे, वहाँ पर जो एक स्टाफ बैठा है वो आपको आरसी दे देगा, जो कि प्रिंट उसी समय हो जाती है, तो वो सही है। सिंपल जो स्मार्ट कार्ड है, आपका आरसी आपके हाथ में आ गया। अब भी और फंस गए आप, आपको यार आरसी आ गई, आरसी के अलावा नंबर प्लेट भी तो होती है। तो नंबर प्लेट अभी डिपार्टमेंट से नहीं मिल रही है, जो पहले मिलती थी पहले पीछे, वो अब सारा सिस्टम हटा दिया, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है ना वो थोड़ा ढीला ढाला काम कर पाता है इस चीज़ में। क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, जो उसमें प्रिंट होता है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। तो जो आजकल स्पीड कैमरा वो सारी चीज़ें डिटेक्शन करते हैं, तो उसमें सरकार ने कहा क्यों ना भाई ने प्राइवेट में दे दो, जो रॉयल्टी होगी उनसे ले लेंगे अलग से, और उसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर है कमाई करने का एक जरिया और बेहतर बन जाएगा। तो उनने अभी प्राइवेट में दे दिया है। लगभग 5-6 दुकानें हैं जो ये सब हैंडल कर रही है, हल्द्वानी के आरटीओ के आसपास ही। कुछ थोड़ा वो कमर्शियल लाइन में भी है, जहाँ पर उनका ज़्यादा हब है, जो ट्रक और वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें मेनली मिल जाएगा। एक प्लेयर मुझे वो मिला, उससे बात करी थोड़ा, तो उसने कहा कि भाई साहब 944 रुपये और दे के जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, 944 रुपये, 944 रुपीज़ की जो यहाँ पर सरकारी फीस है उसकी और जमा होगी, और उसको रिवेट करने का, यानी कि गाड़ी में चिपकाने के भी 100 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। मैंने कहा ठीक है भाई। एक उसका काले रंग का डब्बा सा भी तो आता है अलग सा, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसका जो होल्डर है, कह रहे उसके 200 रुपये लेंगे, और उसे 3 से लेते हैं, आपसे 200 ही लेंगे। मैंने कहा ये क्या ड्रामाबाजी, कह रहे टोटल आप लगभग 1100 रुपये हमें दे दीजिए, हम आपकी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में चपसा करके आपको दे देंगे। तो ये कहानी है। मतलब अभी तो भाई आरटीओ डिपार्टमेंट सरकार का बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसा सिस्टम बन गया है, जहाँ पर सरकार की मोटी कमाई हो रही है, मोटी कमाई हो रही है, बहुत ज़्यादा मोटी कमाई हो रही है। आप तो प्राइवेट ओनर हूँ, मैं भी प्राइवेट ओनर हूँ, लेकिन जो कमर्शियल भाई चल रहा है ना, मतलब गजब कमाई है भाई सरकार की। लोग पैसे गड्डियाँ लेके लाइन में लगे हैं। मतलब हम तो कुछ, मतलब हम कुछ भी मतलब इसमें नहीं दे रहे। मतलब ये अगर आप 10 लाख भी दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। जो मतलब कमर्शियल लाइन में चल रहा है, परमिटें बना रहा है, लोड के अलग अलग टैक्सेस आ रहे हैं उसके, बहुत कमाई है भाई सरकार की। चलो ये सब सही है, मैंने हल्का हल्का ब्रीफ आपको दे दिया, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मिडिल मैन दलाल के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आपसे भाई और परेशान कर देगा। इस दिन आओ, उस दिन आओ, आरआई साहब नहीं है, ये नहीं है, सिस्टम नहीं चल रहा, साइड नहीं चल रही। आप उसको हैंडल करने से अच्छा सीधे सिस्टम को हैंडल करो, कोई तो आंसरेबल होगा। और हल्द्वानी आरटीओ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है,
परेशान नहीं कर रहे, बिल्कुल जिस तरीके से जो होना चाहिए, जहाँ जाना है, जहाँ कुछ करना है, सब बता दे रहे। तो हेड्स ऑफ है, अच्छे नंबर दिए जाएंगे इनको। और अब मैं चलता हूँ सीधे नंबर लगाने के लिए और फिर गाड़ी की जो बाकी बातचीत है करेंगे, क्योंकि भाई हो गए हमको 1 महीना लगभग। और डीजल गाड़ी है, अच्छी चल रही है। थोड़ा एक ही लोगों ने भी कंसर्न बताया है इसमें कि जो डीजल का क्लच है थोड़ा सा हैवी रहता है। तो क्या ये क्लच रिप्लेसमेंट की ओर जा रहा है, या जो फोर्ड का सर्विस सिस्टम है वो इसमें क्या कहेगा, उसको एक बार देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आरटीओ थोड़ा यहाँ पर समाप्ति की ओर, मतलब इनका छुट्टी का टाइम हो गया लगभग। कहे तो कितना बज गए हैं, यहाँ पर फोर्ड भाई साहब को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लगभग बज गए होंगे 4। तो आप चलते हैं, जो अपनी नंबर प्लेट है उसको चपसा करते हैं और हल्द्वानी आरटीओ को बाय बाय कहते हैं, इनका धन्यवाद कहते हैं। इनने हमारी गाड़ी को मौका दिया अपनी रोडों में चलने का, अपना नंबर इसको नाम दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार जब कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब ड्रामेबाजी करती है, तो भाई मतलब आरटीओ मतलब ये क्या है भाई सिस्टम, एक राज्य दूसरा राज्य, सबको अपना अपना पैसा चाहिए। आजकल बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड है, कोई यहाँ जॉब कर रहा है, किसी का घर कहीं है, किसी का कुछ कहीं है। आदमी मतलब क्यों घुमा फिरे भाई, इतना टाइम ले रहे हो तुम और टैक्स दोबारा जमा कर रहे हो। और मैं ना टैक्स वो वहाँ वापस मांगने जाऊँगा, अगर नोएडा में जैसे गाड़ी थी तो वो कह देंगे जिसके नाम से टैक्स कटा था अभी तो उसके नाम पर गाड़ी नहीं है, और आपके पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी का टैक्स आपने नहीं जमा किया था। मतलब समझ रहे हो कैसा मतलब हिपोक्रेसी है एक। मतलब इंसान यहाँ से मारा तो कहीं और चले गया, वहाँ चले गया तो कह दिया ये तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब ऐसी चीज़ें आप सरकार को जो टैक्स बंदे ने दे दिया है पहला, वो निकलवा नहीं सकते। ये समझ लेना भाई साहब, बहुत ही गजब चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आरटीओ में आप आते हो तो क्या पूरा रोड मैप आपका होगा, क्या आप फील करोगे, कहाँ पर आपको जाना है और किससे आपको ज़्यादातर काम कराना है। क्योंकि भाई मैं पैसा किसी से कुछ नहीं ले रहा हूँ, कितने को डिस्काउंट नहीं दिया, 10-5 रुपये का काम था। तो आप ये आरटीओ का ये गेट है, एक तो ऊपर वाला गेट है, एक ये है थोड़ा नीचे वाला गेट, जिसको मेनली हम एंट्री के लिए यूज़ कर लेते हैं ताकि गोल चक्कर लगा के काम हो जाए। तो आप जैसे आओगे ना, सीएचसी और जो फाइल आयल का सिस्टम है जिसमें 50, 60, 70 रुपये आपके लगेंगे, पहली ही दुकान है जहाँ पर आप जाइए। और पहाड़ी आदमी है तो आपको एक जेन्युइन काम जल्दी से मिल जाएगा। फॉर्म वॉर्म आपको दे देंगे, फिल आपको सब खुद ही करना है, कोई आपके लिए फिल करके नहीं देगा, लेकिन आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, ये ज़रूर बात है। अब देखो एंट्री हो जाएगी आपकी, तो पहले से ना यहाँ से नंबर प्लेट पीछे लगती थी तो यहाँ को थोड़ा भीड़ भड़ाका रहता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। अब आप जैसे आओगे तो वो फॉर्म लेके आ जाओगे, जो फॉर्म ए या फिर फॉर्म 27 में आपने जैसी का पूरा इम्प्रिंट और वो सब कराए। तो उसके बाद जो आरआई साहब है यहीं पर अपनी पूरी जो मंडली है सुबह लगाते हैं, सब अपने हुड खोल के वो सब खोल के खड़े रहेंगे। तो आपका जो आरआई साहब है, जो रोड इंस्पेक्टर होंगे, वो आपका सारा सीन और वो सब करके आपकी गाड़ी को पास कर देंगे। बाकी ये जो एरिया है, ये ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर उसके लेना है, जो प्राइवेट एलएमवी में आता है उसके लिए है, कमर्शियल के लिए अलग है। बाकी ये मेन यहाँ पर आरटीओ जो हल्द्वानी है उसके लिए पूरा यहाँ पर बनाया गया है। और जो भैया मोटी रकम यहाँ से जाती ना सरकार को, ये स्पेशल है यहाँ पर 21 नंबर पे। तो ये 21 नंबर आपको बहुत सुनाई देगा कि 21 नंबर में ये जमा करो, इतनी फीस जमा करो। तो ये इनका मेन है जहाँ पर ये अपनी जो पैसे लेने की प्रणाली है चलाते हैं। बाकी जो 23 नंबर विंडो है वहाँ पर जो आरआई साहब है वो आपको फाइल जो है वो रिटर्न करेंगे, तो ये भी चीज़ ठीक होगी। बाकी आप फिर ऐसे ही पैदल आओगे या फिर थोड़ी हवाबाजी करनी तो गाड़ी लेके आ जाओगे, लेकिन दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। वैसे ये भी गेट है, यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा उल्टा पड़ता है। देख रहे हो फोर्ड का जो टॉर्क है, मतलब कैसे खींच रहा है। तो ये तो भाई मज़े है डीजल गाड़ी चलाने के। और उसके बाद ये सारा आपका कोई काम का नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। बस अब आपको उस गोल जो मैंने कहा ना चबूतरा है, मतलब उसमें जाना है। और वहीं पर आपको जो 11 नंबर एक विंडो मिलेगी, वहीं पर आपका जो मेन काम है, जो सारा डॉक्यूमेंटेशन का है, जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी होते हुए दिखेंगी। एक सर्वर रूम है वो अंदर पड़ेगा, वो पूछते हुए जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और भाई यहाँ पर मतलब ई रिक्शा तो इतने जब्त करे हुए, इतने सीज करे हुए। एक बंदे का तो नया ई रिक्शा घुमा लाए, और वो बंदा मतलब रात भर यहीं बैठा था, क्योंकि यहाँ पर टायर चोरी हो जाते हैं। ये मत समझना कि सरकार ने गाड़ी जब्त कर ली तो सरकार ही उसकी जिम्मेदार है, ना ना ना। टायर गायब हो जाएंगे, आज है कल नहीं मिलेंगे टायर। तो वो भाई बिल्कुल परेशान था बंदा, और फिर उसने जैसे तैसे करके छुड़वाई गाड़ी। अब देखो यहीं से ये है मेन, मतलब घूम के आप समझ लेना एक आम का पेड़ बीच में ही लगा हुआ है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जो है ना मेन बहुत सही, सारा काम आपका यहीं हो जाएगा। 11 नंबर, ये जैसे 15 दिख रहा है, 14 है, फिर 11 है। तो ये मेन जो हॉल है वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। एक सर्वर रूम है अंदर, वो आपको अब वहाँ थोड़ा जाना होगा, बीच में शॉर्टकट यहीं पर रिक्शा के पीछे से चले जाना। और उसके अलावा जो आरसी है वो भी 11 नंबर की ही बगल में आपको मिल जाएगी। और एक और चीज़, आप ये मत समझना कि भाई मैं तो नई गाड़ी ले रहा हूँ, मुझे क्यों भागना है इसके चक्कर में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक नया एडवेंचर का शौक आया है कि नई गाड़ी खरीद रहा है तो जो सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा टैक्स है वो खुद ही कराएगा, और जो 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं उसको
एक्सेप्ट करेगा। मतलब अपने पैसे बचा रहा है आदमी। और बहुत सारे लोग, लगभग मैं कहूँगा 10-15-20% लोग खुद आ रहे हैं। डीजल जो थार है, ये सब चीज़ें हैं, लोग आ रहे हैं और खुद रजिस्ट्रेशन करा है, तो उनके लिए भी यही भागा दौड़ी होगी, टैक्स और वो सारी। देखो ये समस्या हो जाती है अभी। और दोस्तों फाइनली जिसका डर था वही हुआ। मतलब हम थे चौबे जी, बनने चले थे छब्बे जी, बन के आ रहे हैं दुबे जी, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं भाई। मतलब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ, मत लाना आप अपनी गाड़ी। हवाबाजी करनी है, बढ़िया रोड में खड़ी करिए आप, पार्किंग आपको मिल जाएगी, रोड साइड, ओपन साइड, लेकिन अंदर मत आना। पहले प्रॉपर जगह थी, लेकिन दिक्कत आई ना जब से ये जो सारी सीज गाड़ियाँ है ना वो यहाँ इकट्ठा कर दी भाई। लेकिन करिए आपने, ठीक है, आपका है प्रमाइसिस है आरटीओ की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये जगह जनता की भी तो है, सरकारी ज़मीन है, जनता भी तो इसको बिलोंग करती है। आपको जनता की जो राइट थे, मतलब भाई इतनी महंगी ज़मीन में आपने ये सीज गाड़ियाँ जो कि जन्म भर यहीं रहने वाली है उनको खड़ा करके, मतलब कहाँ का इंसाफ करा। आप इनको कुछ ऐसी जगह करो जो मतलब नहीं है यूज़फुल, या फिर हम पार्किंग के लिए वहाँ पर ना यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप कर सकते थे। लेकिन आपने जो बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसी जगह जहाँ पर आदमी रोज़ चल रहा है, आगे पीछे करने की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर आपने वो करके, अब देखो ये छोटू सी स्कूटी ने 2 गाड़ियों की जगह खा दी। तो ये चलो कोई नहीं, लेकिन सरकार से निवेदन है कि इन सब गाड़ियों को यहाँ से हटाओ ताकि हम थोड़ा साइड होकर गाड़ी खड़ी कर पाए। जो हमारी ज़मीन है, मतलब सरकारी ज़मीन है भाई, सबकी है, तो हम यूज़ करेंगे। जो जिंदा गाड़ी है, चलती हुई टैक्स दे रही है। तो चलो मैं बैक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अब हम एंटर हो गए हैं दूसरे गेट से बाहर निकलने की, और वहाँ तैयारी हो गई है, वहाँ से बैक करके हम ला गए गाड़ी। मेन है कि मैंने पूछा भी स्टाफ से कि भाई गाड़ी हट क्यों नहीं रही है, क्या सारी चीज़। उन्होंने कहा कि इसका एक विधि होती है हमारी, यही कहा कि हम ऑक्शन कराते हैं इसका, और ऑक्शन में कोई मिल नहीं रहा है हमें कि जो वैल्यू दे और उसके बाद जगह भी वैसे खड़ी करने की। तो हमने अब आजकल जो नई गाड़ियाँ उनको और कुछ ट्रांसपोर्ट नगर की और थोड़ा बड़ा कुछ प्लॉट दे के वहाँ सीज़ करने की कोशिश करी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये गाड़ी अभी कहीं नहीं जाएंगी, ऑक्शन जब इनका होगा तभी जाएंगी। और ऐसा इंडिया में हर जगह है, तो अब ये देखना चाहिए सरकार ने, क्योंकि गाड़ी है भाई वो चलने के लिए रोड है, आपने खड़ी कर दी, वो भी ख़राब सीज गाड़ी है, गलत है। और जिस सीएचसी की मैं बात कर रहा था, जो सीएचसी सेंटर है, ये तो गेट से घुसे थे ना, उससे हम गलती करी घुस के तो यहाँ पर जो सारे सीएचसी है ना, गोलजू ऑनलाइन, ये सब चीज़ें, यहीं पर आपको सही काम मिल जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं, 50-60 रुपये की फाइल बनानी है आपकी। कहने का मतलब ये है कि आपको जो जेन्युइन गाइडेंस है वो मिल जाएगी। अब देखो, अब नंबर प्लेट की बारी है ना, तो नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी दिखेगी, एक कॉम्प्लेक्स है। ये भी मुझे जो अंदर के स्टाफ है ना उन्हीं ने बताया, तो आप समझ सकते हो क्या कुछ होगा। तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर है कुछ HSRP का सारा मामला। तो अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, और HSRP कैसे लगती है और क्या सारी प्रोसेस है। 944 रुपये जो सरकार की फीस बता रहे, बाकी जो भी कुछ होगा एडिशनल लगाने का, जो भी सारा कुछ है ना, उसको हम थोड़ा आपके सामने पेश करते हैं। मैं मिलता हूँ अंदर इनकी दुकान में, हम लोग एक्सेसरी लगाते हैं, आप HSRP भी लगाते हैं। चलो मिलते हैं अंदर।